हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। आज अपनी करंट अफेयर की क्लास को पूरा 1 महीना हो गया स्टार्ट हुए। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार देते रहें इस करंट अफेयर की क्लास को और अपनी परिष्कार संस्थान को। खुद भी पढ़िए और अपनी परिष्कार को ऊंचाइयों के मुकाम पर ले जाइए। मैं आपके सामने कुछ पेश करता हूँ। काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डोज नंबर 31 1 जुलाई का करंट अफेयर। जितने भी फैक्ट बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेंढक की नई प्रजाति यूक्लेटिक्स कहाँ खोजी गई है? तो ये कहाँ खोजी गई है? तो ये केरल में खोजी गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? वो है केरल है। ये दोनों क्वेश्चन ही केरल राज्य के हैं। तो अपन इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जान ले, फिर इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जितने फैक्ट बनते हैं वो एक साथ अपन चर्चा करेंगे केरल राज्य के बारे में। केरल के द्वारा किसकी अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया है? तो पी सहदेवन की। किसकी अध्यक्षता में? तो पी सहदेवन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। तो अब चलिए जानते हैं केरल के बारे में। केरल, ये रहा मैप में केरल। तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन है। और गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। इसमें करंट में हाल ही में क्या क्या चलाया गया है? तो इसमें तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्कैनिंग की जाएगी। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्कैनिंग वो की जाएगी। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान चलाया गया है। 1 स्कूल 1 IAS योजना चलाई गई है। प्रोजेक्ट के फ़ोन का ऐलान किया गया है। किस प्रोजेक्ट का? तो प्रोजेक्ट के फ़ोन का ऐलान किया गया है। एक और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपन। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। अब अपन उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क वो कहाँ है? तो वो उत्तराखंड में है। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डनबर्ग विंग ये कहाँ खोजी गई है? इसके बारे में अपन ने चर्चा भी की थी। तो ये उत्तराखंड में खोजी गई है। पहला मोस गार्डन नैनीताल में है। कहाँ? मोस गार्डन कहाँ है? तो नैनीताल में है। प्रमुख त्यौहार कौन से हैं उत्तराखंड के? तो प्रमुख त्यौहार है हरेला, फूल देवी। और हैनी नेशनल पार्क है जिसका पुराना नाम क्या है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये इसका पुराना नाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जेरेमी केसर को भारत के लिए शिकायतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किसने किया है? तो ये किया है ट्विटर ने। किसने किया है? ट्विटर ने किया है। आप सबको पता ही होगा ट्विटर और भारत के बीच में कुछ आनातानी चलती रहती है। थोड़े दिन पहले अपने हमारे उपराष्ट्रपति जी का भी इन्होंने ट्विटर अकाउंट है वो अनवेरीफाई कर दिया था। तो उसके रीज़न भी बहुत बताए गए थे। काफ़ी सोशल साइट के साथ भी अपनी भारत सरकार का है ना कुछ अनबन चल ही रही है फ़िलहाल। भारत सरकार कुछ और बोल रही है कि हमारे अकॉर्डिंग चले, और ये प्लेटफॉर्म है ये अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। तो वो तो चलो देखते हैं। उसी के निवारण के लिए ये जेरेमी केसर को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। व्हाट्सएप ने भी थोड़े दिन पहले ही शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। और इन्होंने ट्विटर ने भी किया है किसे? जेरेमी केसर को। और तो CEO है जैक डोर्सी। कौन है? जैक डोर्सी है। और फेसबुक के कौन है? आप सबको पता है मार्क जुकरबर्ग साहब हैं। और गूगल के सुंदर पिचाई साहब हैं। और व्हाट्सएप के कौन है और कौन इसके शिकायत अधिकारी नियुक्त है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। इसके बारे में अपन क्वेश्चन में चर्चा भी कर चुके हैं। आप अगर चाहो तो पुराने वीडियो देखकर भी ट्राई कर सकते हो, वरना गूगल भी कर लो। चलो देखते हैं आप कितने आंसर देते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीण सिन्हा हाल ही में किसके विशेष निदेशक बने हैं? तो ये किसके बने हैं? तो ये बने हैं सीबीआई के। किसके बने हैं? सीबीआई के। सीबीआई, तो सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस। क्या है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस। तो ये सीबीआई के हैं। प्रवीण सिन्हा को हाल में निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी द्वारा स्वच्छ ऊर्जा कारोबार के लिए 75,000 करोड़ का निवेश करेगी? इस यहाँ कारोबार है, कारोबार के लिए 75,000 रुपये निवेश करेगी। तो ये कौन करेगी? तो ये रिलायंस करेगी। रिलायंस, ये रिलायंस के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने लिया है। किसने लिया है? कर्नाटक राज्य ने लिया है। तो अपन कर्नाटक के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो बीएस येदियुरप्पा। कैपिटल क्या है? तो बेंगलोर इसकी क्या है? कैपिटल है। और गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाला। क्वेश्चन देखते हैं। भौंकने वाला हिरण किस देश में देखा गया है? तो ये देखा गया है कंबोडिया में। किस देश में देखा गया है? तो ये कंबोडिया में देखा गया है। आप ऐसे ऑप्शन में भी नज़र मार लेते हैं, जैसे फाइयान और विहान। ये तो क्या है? ये चीन के शहर है। तो बचे कौन से देश? ये 2 देश बने, और इसमें आप तुक्के भी लगा सकते हैं। ऐसे कुछ आप ऑप्शन काटना भी सीखें, क्योंकि ऑप्शन काटना भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती है। तो ये भौंकने वाला हिरण है, जो काफ़ी साल, ये लुप्त प्रजाति थी जो काफ़ी सालों से देखा नहीं गया था, वो अब देखा गया है किस कंबोडिया शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये कौन सा देश हुआ है? तो ये हुआ है ग्रीस। कौन सा देश? ग्रीस अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अजय माथुर साहब है इसके डायरेक्टर जनरल। और लगभग कितने देश इसमें शामिल है? तो लगभग 120 देश है वो इसमें शामिल है। कितने? 120 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा? तो किस में किया जाएगा? ये अबू धाबी में फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए। अब नई नई टेक्नोलॉजी आएगी कोरोना वायरस को पकड़ने के लिए, और आनी भी चाहिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं साजन प्रकाश। कौन बने हैं? साजन प्रकाश बने हैं। हाल ही में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाजी कौन बनी है? नंबर 1 है यहाँ पे। नंबर 1 तीरंदाजी कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका कुमारी। कौन बनी है? दीपिका कुमारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फियर्स अली फीमेल द दूती चंद स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? तो ये संदीप मिश्रा जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? तो ये बनाया गया 29 जून को। इसका सही आंसर वो है 29 जून को। एक आप बात एक और याद रख लीजिए, विश्व सांख्यिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये स्वीडन के प्रधानमंत्री है, जो विश्वास प्रस्ताव हार गए हैं, उसकी वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। और इनका क्या नाम है? इनका नाम है स्टीफन लोफिन। क्या नाम है? स्टीफन लोफिन। तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर वो है सुरेंद्र एन पटेल जी बने हैं। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपको जुड़ने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं।
और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सहयोग देते रहिए और आप अपनी परिष्कार को ऊंचाइयों के मुकाम पर ले जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।